मूवी के स्टार्ट का जो एक्शन सीक्वेंस है, मैंने इतना ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस, इतना बेहतरीन तरीके से म्यूजिक के साथ कोरियोग्राफ हुआ हुआ एक्शन सीक्वेंस आज तक नहीं देखा। संजय दत्त का जो कैरेक्टर था, वो उसी तरह ही उनकी डेथ दिखाई है जो रियल में हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे डेथ हुई, एग्जैक्टली ऐसे डेथ हुई थी। एंटी पाकिस्तान नहीं है वो, एंटी पाकिस्तान से ज्यादा इट्स अ प्रो मोदी फिल्म, हाँ, इट्स वो अ यहाँ प्रोपेगेंडा मूवी। मूवी में था। आप लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम कोई बहुत बड़ी तोप चीज है, लेकिन मेरे भाई दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं समझा जाता है इसको। अक्षय खन्ना के ना होने की वजह से कितना फर्क दिखता है आपको इस पार्ट टू में, वो भी साफ दिखता है। डीमोनेटाइजेशन आपके मुल्क में, वो उसको लिंक कर दिया इस वजह से कि पाकिस्तान में नकली नोट छाप रहे थे तो इसलिए डीमोनेटाइजेशन हुई। ये लिंक किया गया है बाकायदा। हमारी फौज, हमारी जो फौज है वो इंडिया को भी मारती है, वो हमें भी मारती है भाई। वो आपसे भी जंगे लड़ती है, वो हमसे भी लड़ती है। मैं समझे ये पूरे 3 घंटे का एडवर्टाइजमेंट है मोदी के लिए, बस एंड आई सीधा होप सीधा लाइक सा। मैंने देखी धुरंधर 2। ओ वाओ, और ये अच्छा। मैं रिव्यू, हाँ, और ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ अपने उन लोगों के लिए जो कि हमें इंडिया से देखते हैं। और हमने जब पिछले बार धुरंधर 1 का रिव्यू किया था तब अच्छे खासे कमेंट्स आए थे, मेरे को 100-150 कमेंट्स आए थे। हाँ, तो हाँ। धुरंधर 2 के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल आर वेटिंग फॉर धुरंधर 2 रिव्यू। अब धुरंधर 2 जो है, मैं ऑनेस्टली जो है वो उसके बारे में किस तरह से शुरुआत करूं। ये उन लोगों के लिए जो कि हमें इंडिया से देखते हैं, और एक पाकिस्तानी रिव्यू है, पाकिस्तानी माइंडसेट से मैं बता रहा हूँ आप लोगों के। मैंने देखी, और मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी, मैंने बाहर देखी। और मैंने क्या क्या नोट किया और क्या क्या चीज़ें इसमें ठीक है और क्या क्या चीज़ें गलत है। सबसे पहले ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, कराची में, उनको जमा करके उनको एक कहानी बनाई गई है, उनको जोड़ा गया है, बड़े अच्छे तरीके से उनकी बुनत की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंसिडेंट हुए हैं। फिर मूवी जब स्टार्ट होती है, मूवी के स्टार्ट का जो एक्शन सीक्वेंस है, मैंने इतना ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस, इतना बेहतरीन तरीके से म्यूजिक के साथ कोरियोग्राफ हुआ हुआ एक्शन सीक्वेंस आज तक नहीं देखा जो धुरंधर 2 के स्टार्टिंग में आया है। जिसमें ख़ास तौर पर रणवीर सिंह अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जाते हैं, जो कि उनकी उनकी राइवल फैमिली ने किडनैप कर लिया होता है। इट्स सो गोरसम। प्लस उसमें जो स्टैंडर्ड पॉइंट रहा है उस सीन के अंदर, वो था रणवीर सिंह के इमोशंस। जिस तरह से वो आदमी इमोशंस के साथ एक्टिंग कर रहा है, एक्शन दे रहा है, मैंने इतना जालिम एक्शन आज तक नहीं देखा। तो अगर मैं चाहूँगा जब ये नेटफ्लिक्स पर आएगी या किसी भी ओटीटी पे आएगी, तो मैं सिर्फ ये सीक्वेंस दोबारा देखूंगा। स्टार्ट के 10 से 15 मिनट का सीक्वेंस है, एंड देर इज दिस वन लाइन दैट कीप्स ऑन रिपीटिंग इन दैट। धुरंधर 1 में भी आई थी और धुरंधर 2 में भी आई थी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट आई सॉ, व्हाट यू विल सी इन द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स। ये थी इसकी अच्छी बात, ये थी इसकी सच्चाई वाली बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाले पार्ट में अक्षय खन्ना नहीं थे, तो यू कैन एक्चुअली सी ये उनके ना होने से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है धुरंधर 2 में। आपको फील होता है, हाँ फील होता है। तो हमारा आपका माइक म्यूट है? अच्छा ठीक है, ठीक, खोल दे माइक, माइक खोल दे, अच्छा लगता है, आपका रिएक्शन आपका आता आपका ताकि है। नहीं नहीं, रिएक्शन आता है, अच्छा आता है। आपका रिव्यू इतना अच्छा चल रहा है तो। अच्छा हाँ, तो अक्षय खन्ना के ना होने की वजह से हम्म। कितना फर्क दिखता है आपको इस पार्ट टू में, वो भी साफ दिखता है, वो भी एग्जैक्टली साफ दिखता है। अच्छा। इनफैक्ट इसमें एक एक करके जो मेन कैरेक्टर्स वो मरते हैं। संजय दत्त मर जाता है आगे जाके, जब संजय दत्त मर जाता है तो फिर आपको दिखता है कि फिल्म का ग्राफ डाउन हो गया। मुझे तो एक बात जो बताइए, सॉरी हमारे, मैं आपको जी, इंटरप्ट कर रही हूँ कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर था, वो उसी तरह ही उनकी डेथ दिखाई है जो रियल में हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे डेथ हुई थी। हाँ, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस फ्रंट के ऊपर जो है वो बिल्कुल 10 out of 10 नंबर्स हैं कि एक इंसिडेंट हुआ, इसको पकड़ा, एक इंसिडेंट हुआ, इसको पकड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। हालांकि उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई कोई रिलेट नहीं कर रहे, लेकिन जिस कमाल तरीके से लिखा गया है, ये मैं जो इंडिया में देख रहा है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ भाई, इसको फिक्शन के तौर पर ही लें, इसको सच्चाई मत समझें, ये सच नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सच नहीं है। आप लोगों को एक क्लियर क्लियर बात मैं साफ बताना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता है, ये जो इंडिया में बैठे हैं, आप लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम कोई बहुत बड़ी तोप चीज है, लेकिन मेरे भाई दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं समझा जाता है इसको। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने इंडिया में टेरर फैलाया, जिसने मुंबई हमले किए और उसके बाद भाग के वो यहाँ पर आ गया और उसको हमारी फौज ने पनाह दे दी। ये फैक्ट है,
लेकिन ये इतना काबिल नहीं है कि ये फौज चला रहा है हमारी, ये इतना काबिल नहीं हाँ, है कि ये कोई एग्ज़ैक्टली। बहुत बड़ी फिल्म है। हम हाँ, लोग इसको किसी खातिर में नहीं लाते। मुझे पता है दाऊद इब्राहिम का घर किधर है कराची में, बच्चे बच्चे को पता है, जो उसके ऑफिस का है मुझे पता है, ये इंडिया में भी लोगों को पता है। अगर पकड़ना चाहें 2 मिनट में पकड़ सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट दैट रेलिवेंट। तो वो भाई हमारी ये सोचना मिलिट्री बंद वो भी करें। हमारी मिलिट्री जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे, वो हाँ हाँ, हमारी मतलब हमारी मिलिट्री था, वो मिलिट्री यूज करती है लोगों को, उन्होंने उसको यूज करके फेंक दिया। अब किसी काम का नहीं है भाई वो हमारे भी, बस रखा हुआ है उसको ऐसे गुडविल। हमें पता है सऊदी एम्बेसी के पास उसका घर है, व्हाइट हाउस उसको कहते हैं, हमें सब पता है। तो अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही थी बताने के लिए, हाँ, ये मूवी जो है ना, आप लोग, मैं सबको बता रहा हूँ, आप में से जो जो बीजेपी को सपोर्ट करता है ना भाई, आप लोग तो खुश हो जाएंगे देख के। क्योंकि ये मूवी जो है ये बीजेपी का एक एडवर्टाइजमेंट है, ये 100%। मोदी का एडवर्टाइजमेंट है और कुछ भी नहीं है। ये इवन पूरे फर्स्ट तीन वन साढ़े तीन वाज़ घंटे की फिल्म है। फर्स्ट हाँ, वन भी। फर्स्ट वन वॉज एज वेल, लेकिन इसमें तो बाकायदा फुल ऑल गन्स आउट। जो डीमोनेटाइजेशन आपके मुल्क में, वो उसको लिंक कर दिया इस वजह से कि पाकिस्तान में नकली नोट छाप रहे थे, तो इसलिए डीमोनेटाइजेशन हुई। ये लिंक किया गया है बाकायदा। तो पॉइंट इज कि यार मूवी देखो, लेकिन मूवी को देख के ना ये मत समझने लग जाना कि ये रियलिटी है। ठीक है, अननोन मैन, ये वो, इस तरह के मसले और भी हुए हैं। क्या नामालूम अफराद हमारे मुल्क में और हमारे शहर में बहुत ज्यादा है, हम भी जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या वो नामालूम अफराद जो अननोन मैन थे, उन्होंने उसी बंदे को मारा जाके, और जिस तरह फिल्म में दिखाया हुआ है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन, इसके ऊपर कोई क्रेडिबल सोर्स है नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इस फिल्म को फिल्म की तरह देखें भाई, और इसमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लें। जो फिल्म जो बुरी है ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, धुरंधर वन वर्सेस धुरंधर टू, धुरंधर वन वॉज वे लॉट बेटर, धुरंधर टू इतनी अच्छी नहीं है। मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ सीधा सीधा सा। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि सेकंड हाफ तक ये फिल्म सही चली है, सेकंड हाफ के बाद इस फिल्म के दो ड्रॉबैक्स हो गए। एक तो ये कि जो वो सनी देओल साहब जिस तरह के एक्शन करते थे ना, कि एक आदमी आ गया 10 से लड़ रहा है, 100 से लड़ रहा है, उसी बात पे चली गई। नंबर एक ये समझे। गदर टू जो थी ना, गदर फिल्म बनी थी जिसमें सनी देओल हैंडपंप उखाड़ के घुस गए थे इंडिया में, पाकिस्तान में, और सबको मार दिया था, अशरफ अली, ये वही फिल्म बन गई। दूसरी बात ये है, देखो मेरे जहन से निकल रही थी, बात आ गई। हाँ, एक तो ये इसके अंदर सीन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैं एज एन ऑडियंस कंफ्यूज रहा एंड तक कि विलन कौन है, कौन है आखिर का जो मेन विलन जिसको मारना है। क्या वो मेजर इकबाल है आईएएस का अर्जुन रामपाल, या वो दाऊद इब्राहिम है? बस ये कंफ्यूजन रही, ये क्लैरिटी नहीं आई इसके अंदर। तो अब जो हमारे इंडिया वाले भाई हैं, आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, अगर ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं सच बात बता रहा हूँ। इस फिल्म में एक बात बिल्कुल सही की गई कि हमारी फौज, हमारी जो फौज है, वो इंडिया को भी मारती है, वो हमें भी मारती है भाई। वो आपसे भी जंगे लड़ती है, वो हमसे भी लड़ती है, अपनी आवाम से भी लड़ती है हमारी मिलिट्री, हम भी उसी से परेशान है। सिर्फ आप भी परेशान नहीं है। ये बात सही कही गई उसके अंदर, बलोचों के साथ जो वो कर रहे हैं ये भी सही की गई। लेकिन बस मुझे सिर्फ यही हुआ था कि यार मैं फिल्म जब देख रहा था ना, तो एंड में मेरी बाकायदा हंसी निकल गई थी। अब मैं आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मतलब मेरे मुंह से निकल गया था सिनेमा में कि यार इतना अच्छा फिल्मों में मारते हैं, ये असली जंग में पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, क्या असली जंग पे ये हार जाते हैं। तो ये मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ भाई, आप इसको बुरा नहीं मनाइएगा। तो ये था इन अ नटशेल, धुरंधर टू इज नॉट एज गुड एज धुरंधर वन। धुरंधर वन was good because of अक्षय खन्ना, आई एम saying it again and again, nothing to take away from रणवीर सिंह, बट मेरी तरफ से धुरंधर टू को मैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 स्टार्स दूंगा। एंड हाफ स्टार्स, 2.5 इसलिए दूंगा कि भाई शुरू का जो एक्शन सीक्वेंस उन्होंने कर दिया है ना, वो जिस तरह से वो आता है, धड़ 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 मार रहा होता है भाई, एक अकेला बंदा घुस के जो हशर करता है पूरे खानदान का, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा सी। और इट यू ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये कोई इस तरह का सीन है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है या इस तरह, नहीं, वो बिलीवेबल लगता है आपको। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ धुरंधर टू, बट दैट्स बेसिकली इट। सेकेंड हाफ तक, पहले हाफ तक फिल्म सही है, सेकेंड हाफ से फिल्म बिल्कुल नीचे जाने लग जाती है। तो ये था धुरंधर टू का रिव्यू। हाँ भाई। नाइस, नाइस। नहीं, हाँ मैंने तो नहीं देखी और हाँ। मैं देखूँगी भी नहीं, बिकॉज़ पहले भी मैंने रहमान डिकेट और अक्षय खन्ना की वजह से देखी थी, तो बट आई डोंट नहीं, नो। मैंने उसके अंदर जो चीजें दिखाई है ना, वो एक्चुअल में ऐसे सीन हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसे वाकया उसमें ऐसा नहीं है जो बट नहीं हुआ स्टिल है, आई वुड सारे नॉट वांट वाकयों टू में। जज बट एंटी इट्स जस्ट अ पाकिस्तान। प्रोपेगेंडा, नहीं एंटी पाकिस्तान नहीं है वो, एंटी पाकिस्तान से ज्यादा इट्स अ प्रो मोदी फिल्म, हाँ, इट्स वो अ यार वो प्रोपेगेंडा मूवी। नहीं, दैट्स ये फेयर। समझे, ये पूरी 3 घंटे का एडवर्टाइजमेंट है मोदी के लिए, बस एंड आई सीधा होप सीधा लाइक सा। ऑनेस्टली एंड आई होप मैच्योरिटी के लिहाज से भी इंडिया सिनेमा थोड़ा-सा निकल आए इन चीज़ों से, हाँ क्योंकि हाँ, देखे तो इतना सही। ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहिए, यू नो।
इट्स हाई टाइम कि इंडिया वापस जैसे आई पहले होप यार, आई होप, देयर आई बहुत होप कि हाँ। फोकस्ड ऑन पाकिस्तान और जंग एंड ये यंगर जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। अरे तो मैं भाई, हमारा जो एडिटर है, बात लंबी हो जाएगी, मुख्तसर कर देता हूँ। हमारा जो एडिटर है, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। और वो बकायदा कहता है कि यार ये जो चीज़ें हमें फीड की जा रही है ना पिछले 10-15 सालों से, हमें तो यही दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन हैं। भाई टोटली ऐसा नहीं है यार, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आप जो देख रहे हो, आपको बोल रहे हैं हम आपके दुश्मन नहीं है भाई। नहीं भाई, मेरी हम नहीं, बेस्ट हमें फ्रेंड कुछ नहीं है। में माय बेस्ट फ्रेंड इज हाँ, फ्रॉम इंडिया एंड आई लव हर। मैं भी उसी से मिलने जा रही हूँ, हमारा लॉन्ग वीकेंड है तो आज हमारा पूरा दिन चलो उसी से जबरदस्त। अच्छा, एक और बात, हाँ, एक और बात धुरंधर 2 के बारे में। भाई हम लोग शलवार कमीज ऐसे पहनते हैं, फुल स्लीव्स, हमारे हाथ स्लीव्स नहीं होते। या तो तो शरारती ये इस पता पहनते नहीं। हाँ, शलवार यार, कमीज पहना वो है। तो तो ये गर्ल्स का भी बहुत ऑकवर्ड था। इतने हाफ बाइसेप्स और हाफ स्लीव्स स्लीव्स कौन पहनता है? अब तो हमारी लड़कियां कोई भी ना। नहीं हाफ स्लीव्स पहनती है, अब तो फैशन में ही नहीं है इतना। वो हाफ स्लीव्स कौन हाँ, पहनता है? तो वो ये वो कमीज कौन पता नहीं पहनता है? यार, कहाँ मैं तो पता नहीं जिंदगी में कहाँ से कमीज, घुसेड़ देते हैं। हम लोग पे कमीजें कौन पहनता है? और वो अजीब पता नहीं, लाइक हाँ, उफ। उनको एक बार ही ना कराची लाहौर आना चाहिए और आना देखना चाहिए, चाहिए आना हमारे चाहिए। हमारे लोग कितने फैशनेबल हैं, ताकि उनको यार रियलाइज। आप लोग देख लो, जो आप लोग यूट्यूब पे देख लो यार, लाहौर देख लो, बैरिया टाउन देख नहीं, लो, हमारे वहाँ पाकिस्तानी डीएचएफए से घर देख ड्रामास लो। जो हाँ, हम लोग वैसे रहते हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामास में लोग हैं, और वो हाँ कितने बिल्कुल। ग्लैमरस। हम हाँ, वैसे ही पाकिस्तानी रहते ड्रामा हैं। देख लो, हाँ पाकिस्तानी हाँ, ड्रामास वो देख लो, वैसे रियलिस्टिक नहीं है। है हाँ, भाई। उसमें हाँ, आपको कितने लोग नजर आते हैं तवीज़ा पहने हुए या हाफ स्लीव शलवार यही कमीज तो पहने। प्रोपेगेंडा है, इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। यही लेकिन वही प्रोपेगेंडा है बात है भाई, ना, आप लोग मैसेज तो ये समझे। यार। लेकिन फिर आज वही हम्म, बात है, जैसे हमारे ड्रामा, बहुत से हमारे जो टॉक्सिक ड्रामास बनते हैं हमारी मैसेज को, जनरल मैसेज को खुश करने के लिए, जैसे हम्म, दानिश तैमूर के, हम्म, और एक और भी, एक तो जब दानिश तैमूर का कोई ड्रामा आता है और एक वो जो है फिरोज खान का। फिरोज खान। नॉट हम्म, इवन लाइंग टू यू, मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनके ड्रामा के ट्रेलर्स ही इतना टॉक्सिक होते हैं। ये इधर सो जो वो लाइक अपने आप लड़कियों में को सलमान खान बस। है। हाँ, इतने सो फोकस्ड ऑन लड़कियां, आई एम लाइक यार नो। सो लेकिन वो जनरल मैसेज को अपील करते हैं ना, इसी तरह वो जो इंडियन हम्म, सिनेमा भी है, वो जब इस तरह के कोई फजूल फिल्म्स बनती है वो जनरल मैसेज के लिए बनाते हैं ना, जो जो जिनको इतना हम्म, शऊर नहीं है, राइट। फिर जब आपने पढ़े जो थोड़े शऊर बाशऊर मैसेज के लिए बनाना है, तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा सिनेमा या टीवी डिफरेंट करना पड़ता है। लेकिन ये कि आई वुड हम्म। से जो है वो मैसेज के लिए बनी है। इट्स उसमें अनफॉर्चुनेट ना यार, इट्स अनफॉर्चुनेट कि बिल्कुल बॉलीवुड कहाँ चला गया। इट टोटली चेंजेस और अब तो चेंज होना चाहिए था, लेकिन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो, लोग अब एक्सट्रीमिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं पहले की निस्बत, और ये बड़ी हम्म। बहुत गलत बात है क्योंकि सेंचुरीज लगी लोगों को थोड़ा उससे बाहर हाँ, आने को। हमने फिर ठंडे होने में। हमने वापस हाँ, गेयर लगाया, और अभी आप देखो जो अब जा इलेक्शन, रहे हैं। अब आप देखो जो यूएस हम्म। हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, और इवन यहाँ पे भी जो पोलराइजेशन हो रही है। अरे हमारा तो पेट्रोल महंगा हो गया आज। हमारा पेट्रोल 450 चला गया पूरी ना। दुनिया में इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में हो रही हम्म। है। एनीवेज, चले हम रैप अप एनीवे, करते हैं। ओके। बिल्कुल बिल्कुल, और अगले हफ्ते आएंगे नए रिव्यू के साथ, सारे ड्रामों के रिव्यू के साथ, होपफुली महाविश के साथ भी। अल्लाह ताला आपको आसानियां मेरे बांटने और बरतने का शर्बक से